पर शेयर करता हूँ प्रदीप भाई, जब मैं नया नया घोड़ों में आया, मेरे को कभी किसी ने नहीं बताया कि मेरे को क्या अपने पशुओं के लिए डाइट प्लानिंग या एक्सरसाइज प्लानिंग होनी चाहिए। तो जब मैं सदूल अंकल और सनी भाई को पहली बार मिला, इन्होंने मेरे को बिठा के प्रॉपर एक डाइट शेड्यूल दिया, प्रॉपर। शुरू शुरू में जब मैं घोड़ों में आया था तो आप समझिए एक सॉर्ट ऑफ हिप्नोटाइज कर दिया जाता था कि बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो कई कई बार तो पूरी पूरी रात, दो दो रातें नींद भी नहीं आती थी सोच के कि भाई हाँ बस यही अल्टीमेट चीज़ है। स्मॉल ब्लास्ट होते हैं तो स्मॉल ब्लास्ट क्या डालेंगे। तो यार सर, सबों के स्मॉल ही होते हैं, पर वो स्मॉल के आगे बिग लिख देते हैं, फर्क इतना सा है बस। हाँ बस, नहीं प्रदीप भाई इतना भाई कोई। इतने नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और भाई हम आपको जय स्टड फार्म की वीडियो दिखा रहे हैं। और इससे पहले हमने आपको भाई ये जो वीडियो थी उसमें हमने भाई आपको 5 घोड़ियाँ दिखाई थी, जिसमें अनोखी थी, सुंदरी थी, रूप थी, पद्मश्री थी और कस्तूरिका थी। तो भाई ये 5 घोड़ियाँ हमने आपको उस पार्ट के अंदर दिखाई थी। तो किसी भाई ने अगर वो पार्ट नहीं देखा हो तो वो पार्ट जाकर भी आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर भी हम आपको 3 घोड़ियाँ और 2 बच्चियाँ इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर, अगर बात करें हम पहले नंबर पे लोगों को जो घोड़ी दिखा रहे हैं, क्या नाम है सर? पहले बात प्रदीप भाई, नमस्कार नमस्कार सर। और धन्यवाद आप आए। बिल्कुल सर। और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल सर। तो प्रदीप भाई, जो पहली विजुअल में आप जो घोड़ी दिखा रहे हैं, इस घोड़ी का नाम है मलिका। मल्लिका। और मलिका बहुत अच्छी स्पेशल टॉप ब्लड लाइन से है। इसका सायर है स्टैलियन सारंग। सारंग। हाँ जी। ओके। और इसकी जो डैम है वो है कोयल। कोयल फेमस घोड़ी थी जो पथेड़ी लाइन से है। और ये घोड़ी खुद प्रदीप भाई 64 इंच की घोड़ी है, 64 से ऊपर ही है। बिल्कुल। और इसका जो भगवान ने जो उसको बनाते टाइम जो उसका जो पुट्ठा लगाया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुट्ठा है। बिल्कुल। तो मैं अपने फार्म का मैं कहता हूँ, जो मेयर्स हैं, मेरी सबसे बड़ा पुट्ठा इसका इस घोड़ी में है। Okay. और लोगों के जो भी स्टेबल्स में देखता हूँ, आई वुड से कि इंडिया का जो वन ऑफ द बेस्ट, जो सबसे बड़ा पुट्ठा है, इस घोड़ी में लगा हुआ है। बिल्कुल। हाँ जी। बाकी सर, अगर बात करें, घोड़ी गब्बर है? हाँ प्रदीप भाई, ये घोड़ी अबाउट 3 महीने देवराज रनिया से गब्बन है। 3 महीने की देवराज रनिया से? हाँ जी, हाँ जी। और अगर उम्र में बात करें सर, उम्र में कितनी है? प्रदीप भाई, इसने अभी तक 2 थान दिए हैं। तो मेरे हिसाब से प्रदीप भाई ये लगभग 6 साढ़े 6 साल की होनी चाहिए। 6 साढ़े 6 साल की? हाँ जी। और अगर हाइट में बात करें सर? प्रदीप भाई 64 प्लस है ये। 64 प्लस है? हाँ जी। बाकी सर, जैसे मैंने आपके घोड़ा घोड़ी देखे हैं, अधिकतर घोड़ा घोड़ी कोई देवराज से गब्बन है, कोई दिलबाग से गब्बन है। तो क्या देवराज दिलबाग से आपका कोई विशिष्ट प्रेम है क्या? प्रदीप भाई, मेरा दिलबाग देवराज मेरे लिए देवता हैं। और दिलबाग देवराज से स्पेशली मेरा बहुत दिल से प्यार है। उससे ज़्यादा मेरा उतना ही मेरा प्यार सरदूल अंकल और सनी भाई से है। बिल्कुल। तो जैसे आप ये विजुअल में अपने भी जो घोड़ी दिखा रहे हैं, मलिका, मलिका ने मेरे को दिलबाग से पहले एक बिछेरा दिया था। अच्छा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमैत रंग का बिछेरा था। अभी इसने एक और बच्चा दिया है दिलबाग से ही। ओके। कमैत फुल ब्लेस, 2 पैर सफ़ेद, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कन्फर्मेशन का बहुत अच्छा बच्चा दिया है। बिल्कुल। तो हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि दिलबाग और देवराज की मेरे फार्म पे बहुत कृपा है। और मैं उनको डेफिनेटली देवता समझता हूँ। तो सर, इससे पहले जो बच्ची दी है, बच्ची दोनों बशेरे हैं जी। अच्छा, दोनों बच्चे हैं। हाँ जी, तो हाँ वो जी। बच्चा कितनी उम्र का है अभी? जो पहला बशेरा है वो अबाउट प्रदीप भाई आया था अबाउट 2 साल पहले। ये करंट बशेरा जो है, ये प्रदीप भाई एग्जैक्ट 11 महीने का हो गया है। अच्छा, यानी कि घोड़ी से अलग कर दिया है ना? हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। बाकी सर, अगर बात करें, जैसे सनी भाई की बात चल रही थी, तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार सनी भाई का तो व्यवहार ऐसा है, वो तो यार गेट में नहीं घुसने देते। तो जब आप नए थे तो आपको भी लोगों ने कुछ ऐसा बोला, या फिर कैसे, क्या, और आपको क्या लगा उनके बारे में? वास्तव में वो ऐसे हैं? प्रदीप भाई, ये जो हमारी हॉर्स वर्ल्ड है ना, हमारा हॉर्स वर्ल्ड एक हमारी इंटरेस्टिंग फैमिली है, एक बहुत इंटरेस्टिंग दुनिया है। जब मैं नया नया घोड़ों में आया था तो मेरे को बहुत बोला गया, जी तुम रनिया मत जाना, वहाँ पे सनी भाई और सरदूल अंकल आपको चाय छोड़ो पानी का गिलास नहीं पूछेंगे। तो मैं इसी चक्कर में पहले 6-8 महीने में उनको मिला नहीं। तो एक दिन वैसे ही मैंने सनी भाई और सरदूल अंकल को फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ। तो प्रदीप भाई, पहली बार मैं गया था उनके फार्म पे शाम को। मेरे साथ मेरे मैनेजर सुनील थे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। जब मैं पहली बार गया, ज़्यादा नहीं तो 70 से 80 तरह के अलग अलग तरह के खाने बने हुए थे। तो
जो लोग कहते हैं कि सरदूल अंकल और सनी भाई का व्यवहार नहीं ठीक, मैं उनको ओपन चैलेंज करता हूं कि सामने आके बोलो ऐसे कौन है। मैंने सरदूल अंकल को अपनी आंखों से देखा है, जो कोई थोड़ा हल्का गरीब किसान भाई है, यहाँ तो सरदूल अंकल उनसे मीटिंग नहीं लेते, लेते हैं नहीं तो उनको कहते हैं कि जी जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे या जब तुम्हारा बच्चा बिकेगा या बच्ची बिकेगी तब तुम पैसे दे देना। तो मैं अपना एग्जांपल शेयर करता हूँ प्रदीप भाई, जब मैं नया नया घोड़ों में आया, मेरे को कभी किसी ने नहीं बताया कि मेरे को क्या अपने पशुओं के लिए डाइट प्लानिंग या एक्सरसाइज प्लानिंग होनी चाहिए। तो जब मैं सरदूल अंकल और सनी भाई को पहली बार मिला, इन्होंने मेरे को बिठा के प्रॉपर एक डाइट शेड्यूल दिया, प्रॉपर एक एक्सरसाइज शेड्यूल दिया। बिल्कुल। और प्रदीप भाई मैंने वो शेड्यूल फॉलो किया और आज भी मैं वो शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ, जिसकी बदौलत आज मेरे जानवर बहुत अच्छी स्वस्थ कंडीशन में हैं। मेरे पशु ऑल इंडिया जाके जीत रहे हैं। बिल्कुल। और आज की डेट में भी मैं सरदूल अंकल से जुड़ा हूँ और उनकी बिना गाइडेंस के मैं कुछ नहीं करता। तो आई वुड से प्रदीप भाई, मेरे लिए रनिया फैमिली इज़ माई फैमिली। मैंने इसलिए पूछा ना सर ये सवाल, कभी कभार क्या, जैसे मैं भी सनी भाई के पास जाता हूँ, मेरे को भी पता है उनका नेचर कैसा है ना, पर कुछ लोग दूसरों की सुन के और इमेज बना लेते हैं, यार वो तो ऐसे ही होंगे। तो मेरे को लगता है कि आदमी को कभी भी दूसरे की बात सुन के और उस आदमी के बारे में गलत इमेज नहीं बनानी चाहिए जब तक वो बंदा उस बंदे से मिलना है। नहीं प्रदीप भाई, बिल्कुल मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और प्रदीप भाई मैं कहूँगा कि सरदूल अंकल और सनी अंकल भाई ये बेसिकली ख़ानदानी लोग हैं। बिल्कुल। आज तक अगर आप कभी देखो, कभी इनके नाम के साथ कोई चीटिंग या किसी से बेईमानी या गलत नहीं जुड़ा कभी। बिल्कुल। और इनसे भले लोग हमारी हॉर्स इंडस्ट्री में बहुत कम है प्रदीप भाई। बिल्कुल। हाँ जी भाई सर, हम लोगों को दूसरे नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इसका? प्रदीप भाई, दूसरी ये जो आप विजुअल देख रहे हैं, इसका नाम है अश्व देविका। अश्व देविका। हाँ जी प्रदीप कौन भाई। है सर इसका बाप? प्रदीप भाई इसका शायर है लाल रतन। लाल रतन। लाल रतन भाई दिलबाग, दिलबाग भाई आलिशान। बिल्कुल। और माँ की तरफ से सर? जो मेरे को कह के बेची गई थी, वो कह के गई, ये बेची गई थी कि इसकी डैम है राजहंस से। हाँ जी। तो आप कंफर्म नहीं करते उसको? प्रदीप भाई, जिस सोर्स से ली है वो सोर्स इतना ऑथेंटिक नहीं है, तो आगे मैं ऑथेंटिक नहीं बोल सकता। हाँ, पर जो मेरे को कह के बेची गई है, राजहंस के कह के गई है, तो इसी के लिए मैं उसको राजहंस ही मानता हूँ। तो आप भी राजहंस की बोल दो ना, क्या है वो लोग कंफर्म राजहंस की है। नहीं प्रदीप भाई, कंफर्म कैसे बोलूँ? अगर जिससे मैंने लिया वही सोर्स मेरे कंफर्म नहीं है तो मैं आगे किसी को कैसे मैं तो किससे लिए घोड़ी आपने? प्रदीप भाई, एक पंजाब का व्यापारी है, मैंने उससे लिया है। अच्छा, व्यापारी से लिए? व्यापारी से लिया प्रदीप भाई। बिल्कुल। तो उम्र में कितनी होगी सर ये अश्व देविका? प्रदीप भाई, उम्र में मेरे हिसाब से ये लगभग 5 साल की होनी चाहिए। ये इसको मैं लेकर आया था जब ये मिलिट्री में थी। इसने एक बहुत अच्छी फिली दी है हमारे सिंधबाद से। बिल्कुल। और ये करंटली गब्बन है, स्टैलियन, हमारा घर पे स्टैलियन है। ओके। भीम। बिल्कुल। और जो भीम है उसकी बहुत अच्छी ब्लड लाइन है। उसका जो डैम है उसकी जमुना, जो राज तिलक पैलेस लाइन से आती है। बिल्कुल। और जो उसका शायर है वो है भीष्मा। बिल्कुल। भीष्मा की जो आगे माँ है गायत्री, वो मेरे पास खड़ी है, जो आपने पीछे ऑलरेडी एक बार कवर कर चुके हैं। और गायत्री इज़ बाय हसीना, हसीना बाय लियाली, एंड पीछे पथेड़ी लाइन। तो सारी मतलब बहुत बहुत अच्छी फाइन ब्लड लाइन है इसके पीछे है। बाकी सर भीम आपके पास ही है? भी मेरे पास है प्रदीप भाई। बिल्कुल। बाकी अगर सर जैसे हम बात करें अश्व देविका की, तो आप बता रहे हो कि इसने पहले जो बच्चा दिया है, बच्ची किससे दी है, बच्ची दी है, तो किस घोड़े की बच्ची थी? प्रदीप भाई, वो मेरा स्टैलियन है सिंधबाद, उससे बच्ची दी है। तो बहुत खूबसूरत बच्ची है। तो अभी लगभग 12 महीने की हो गई है। 12 महीने? हाँ जी। तो उसका कद काट, कंडीशन, नेक प्रोफाइल बहुत 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 अच्छी बच्ची भाई दी सर है। अश्व देविका की आप हाइट क्या बता रहे हो? प्रदीप भाई, अश्व देविका की जो हाइट है वो है 64 इंच। और भगवान ने उसको जो नेक दी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबी और फाइन नेक दी है, जैसे आप विजुअल में भी देख रहे हैं। बिल्कुल। और इसका जो ईयर सेट है, ईयर्स बहुत सुंदर है, कुंडी वाले कान है। घोड़ी की लेंथ अच्छी है। शुरुआत में सर जैसे आपने ये घोड़ियाँ ली, हाँ जी। तो दिमाग में कुछ हाइट वाइट सेट थी या कैसे क्या, या फिर कैसे घोड़ियाँ सर्च करी? मेरे को लगता है कि धोखे और चोट भी बहुत खाई होगी, क्योंकि ऐसा घोड़ा मार्केट में कोई नया बंदा आए और धोखा ना खाए, मेरे को लगता है ऐसे 2% ही लोग हैं। नहीं प्रदीप भाई, ऐसी बात नहीं कि धोखा मिला है। ठीक है, मतलब
जब भी हम कोई नई चीज़ करते हैं कोई ना कोई नहीं हमारे से गलत वो एक डिसीजन। तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि एक्सपीरियंस है वो। हाँ बिल्कुल ठीक है प्रदीप भाई। तो मैं ये कहता हूँ कि शुरू शुरू में जब नया नया घोड़ों में हम आए थे तो ठीक है थोड़े बहुत गलत डिसीजन भी हुए, और जो गलत डिसीजन हुए थे वो मैंने आगे बेच दी हैं घोड़ियाँ। बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स कोई भी आप नई चीज़ में आओ तो आप एक्सपीरियंस के साथ ही सीखते हैं। तो हर कोई शुरू शुरू में गलतियाँ करता है और मैंने भी गलतियाँ की हैं। शुरुआत में सर दिक्कत आती थी क्या वैसे? जैसे मान के चलो आपने कोई घोड़ी देख ली, हाँ। अब आप घर पे आने के बाद ऐसा होता था कि थोड़ा सा कंफ्यूज रहो कि यार ये घोड़ी अपने काम की है या नहीं है, लेनी चाहिए या नहीं लेनी, ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते थे क्या? बिल्कुल प्रदीप भाई, शुरू शुरू में कन्फ्यूजन रहती थी और मेरे को नहीं पता था शुरू शुरू में, क्योंकि देखो प्रदीप भाई जो मैं प्रोफेशन पे बिलोंग करता हूँ वो है एजुकेशन, बिल्कुल। और जिस प्रोफेशन से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे झूठ सच का वल फरेब का कोई स्कोप नहीं है। बिल्कुल। तो शुरू शुरू में जब मैं घोड़ों में आया था तो आप समझिए एक सॉर्ट ऑफ हिप्नोटाइज कर दिया जाता था कि बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो कई कई बार तो पूरी पूरी रात दो दो रातें नींद भी नहीं आती थी सोच के कि भाई हाँ बस यही अल्टीमेट चीज़ है। तो बस ठीक है, तो उसके बाद हर कोई इंसान सीखता है गलतियों से, तो हमने भी हर कोई गलतियां करता है। बिल्कुल। पर लकीली मैं ये नहीं कहूँगा कि जितनी बाकी लोगों को जिनको मैं जानता हूँ, दोस्त मित्र हैं, यार दोस्त हैं, जितनी उन्होंने गलतियाँ की उतनी शायद नहीं की होंगी, पर ठीक है 2-4-5% गलतियाँ की हैं, वो हर कोई करता और है। मेरे को लगता है वो गलतियां सिखाती भी है आपको। वो गलतियाँ सिखाती है। अगर और वो गलती होगी ना तो हम सीख भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल प्रदीप भाई, और मैं तो हमेशा फेमसली एक बात बोलता हूँ कि अगर आप घोड़े रख रहे हो तो आपको शुरू शुरू में ट्यूशन फीस देनी पड़ती है, और मेरे को नहीं लगता शायद हॉर्स इंडस्ट्री में ऐसा कोई होगा जिसने ट्यूशन फीस नहीं दी। बस फर्क इतना सा, कोई कम कोचिंग फीस कम देता है, कोई ज़्यादा देता है। बिल्कुल प्रदीप भाई। भाई साहब तीसरे नंबर पे हम लोगों को जो घोड़ी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? प्रदीप भाई इस घोड़ी का नाम है किस्मत। किस्मत। हाँ जी कौन है प्रदीप सर किस्मत का बाप? प्रदीप भाई किस्मत का जो शायर है दिलबाग रनिया, और इसकी जो डैम है आपने पिछली वीडियो में कवर की थी सुंदरी। बिल्कुल। हाँ जी, सुंदरी है दिलशान की। बिल्कुल। और ये घोड़ी जो है प्रदीप भाई ये घोड़ी अभी प्रदीप भाई 2 दांत लगी है, और ये नवाब स्टैलिन से हमने कंफर्म करवा दिया, चेक पास है ये। कितने महीने की गब्बन है सर? ये प्रदीप भाई अबाउट 2.5 महीने की कंफर्म प्रेग्नेंट है। 2.5 महीने की। हाँ जी। और उम्र में कितनी होगी सर? प्रदीप भाई ये उम्र में लगभग 33 से 34 महीने की होगी, हम्म। और ये जनवरी बॉर्न है, तो अभी हाँ तो 33 तो 33 से 34 महीने की होगी प्रदीप भाई। 33 से 34 महीने हाँ की। जी, और हाँ हाइट जी। में कितनी होगी सर? प्रदीप भाई 64.5 इंच ऑलरेडी कर चुकी है। 64.5 इंच। बिल्कुल कर चुकी है। और अगर आप इसके कान देखें, बहुत अच्छे कुंडी वाले कान हैं, और इसकी जो लेंथ है मैं कहता हूँ बाकी घोड़ियों से अबाउट 20 से 25% लेंथ ज़्यादा है घोड़ियों की, बिल्कुल। और इसका पुट्ठा वगैरह बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल शी इज़ अ वेरी नाइस पैकेज। तो बाकी सर जैसे अगर बात करें हम, कितना और चले जाएगी अभी हाइट में ये किस्मत? प्रदीप भाई ऊपर वाला मेयर रख के कम से कम मेरे को लगता है ये 1.5 से 2 इंच और बढ़नी चाहिए। या फिर ऐसे बोल सकते कि आपकी किस्मत में कितना है बढ़ना? प्रदीप भाई ऑलरेडी मेरी किस्मत में जो इसने देना था 64.5 दे दिया, मैं उससे बहुत खुश हूँ। हाँ। बट इसकी उम्र देख के, जैसे भी 2 दांत है, 33-34 महीने की है, तो मेरे को उम्मीद है 1.5 से 2 इंच और ऊपर जानी चाहिए। बाकी सर एक मेरे को भाई थे, जब हमने पहला वीडियो डाला था उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा था कि यार गुप्ता जी के पास में 60-70 घोड़ा घोड़ी है ना, पर गुप्ता जी के पास में मैंने सुना है टॉप की घोड़ियाँ भी हैं, पर गुप्ता जी ने कभी इंटरव्यू नहीं दिया या फिर घोड़ियाँ दिखाई नहीं, ऐसा क्यों? तो मैंने उस भाई को बोला, मैंने चल कभी मौका मिला तो मैंने गुप्ता जी से ही पूछ के मैंने कि तेरे को सवाल का जवाब देंगे। प्रदीप भाई इसका ये है कि मेरे को कैमरे पे आने का शौक नहीं है। तो मैंने लाइफ में जब पहली बार इंटरव्यू दिया है घोड़ों के प्रति, वो दी थी प्रदीप भाई आपको पुष्कर में। बिल्कुल। तो और मेरे को भी याद है कुछ महीने पहले जब पुष्कर में मिले थे मेरा कोई इंटरव्यू देने का मन नहीं था। इनफैक्ट मैं साइड पे आपको देख के छुप रहा था, और आप मेरे को आगे पकड़ रहे थे कि गुप्ता जी आके इंटरव्यू दो। बिल्कुल। तो फिर ठीक है प्रदीप भाई, उससे मैंने ये देखा कि एटलीस्ट जो मेरे बाकी घोड़े वाले भाई हैं जो हिंदुस्तान के अलग अलग किनारे में रहते हैं, जिनसे मुलाकात नहीं हो पाती, और हम एक दूसरे से फेसबुक फ्रेंड्स हैं या इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स हैं, हमने एक दूसरे के बारे में सुना है पर हमको ये नहीं पता उनके पास स्टॉक क्या है। अनफॉर्चुनेटली कभी हम एक दूसरे के फार्म पे नहीं गए। आई थॉट कि इंटरव्यूज़ एक अच्छा ज़रिया है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें, उनको ये पता लगे कि मेरे पास क्या स्टॉक है। और ऐसे ही प्रदीप भाई जब आपकी इंटरव्यूज़ आती है मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ बाकी भाइयों से देख के कि उनके पास क्या स्टॉक है, वो क्या उनके विचार हैं, उनका ब्रीडिंग का उनका क्या सोच है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट विद द पीपल।
तो सर जैसे अभी कभी कभार आप जैसे हमारी वीडियो देखते हो या और किसी की भी वीडियो देखते हाँ हो, जी। तो क्या रहता है उस टाइम पे, यानी कि क्या रहता है कि इनके पास क्वालिटी क्या है, या ब्रीडिंग कैसे कर रहे हैं, या फिर हमारे से अच्छी क्वालिटी है या हमारे से ऊपर क्वालिटी, क्या नज़रिया रहता है उस टाइम वीडियो देख के? प्रदीप भाई देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पे कंपटीशन की भावना ना कभी थी ना कभी होगी। मैं हर वीडियो को एक नज़रिए से देखता हूँ, वो है कि मैं इस वीडियो से और क्या सीख सकता हूँ। बिल्कुल। मेरे को ये, मेरा सिर्फ सबसे बड़ा जो कंपटीटर है वो मैं खुद हूँ। मेरे को होता है कि मैं अपने आप को जो आज कर रहा हूँ उससे मैं क्या बेटर कर सकूँ, चाहे घोड़े हैं चाहे मेरा बिजनेस है। बिल्कुल। और जब बाकी भाइयों के वीडियो डालते हो तो मैं, हाँ, ऑफ कोर्स काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि वो लोग एक्स्ट्रा क्या करें जो हम नहीं कर रहे, और उनसे हम अपने, ऑफ कोर्स हम प्रेरित होते हैं, हम सीखते हैं और हम उसको अपने फार्म पे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। प्रदीप भाई, घोड़े वाले इतने कभी एडमिट नहीं करेंगे ये बात, और मेरे को प्रदीप भाई ये एडमिट करने में कोई शर्म नहीं है कि हम ऑफ कोर्स लोगों से ही ये चीज़ सीखते, नई नई चीज़ें और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं। बिल्कुल। और मेरे को लगा है घोड़ा मार्केट में जो 50 साल पुराना आदमी, वो भी यही कहता है कि अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। बिल्कुल प्रदीप अगर कोई ये कहे कि मैं सीख चुका हूँ तो फिर उसका राम ही जाने। बिल्कुल प्रदीप भाई। बाकी सर हम लोगों को जो चौथे नंबर पर बच्ची दिखाने वाले हैं, क्या नाम है सर इस बच्ची का? प्रदीप भाई, इस बच्ची का नाम है वंदना। वंदना। हाँ जी प्रदीप भाई। और कौन है सर इसका बाप? प्रदीप भाई, इसका बाप है रतनवीर। रतनवीर। स्टालिन रतनवीर इज साइड बाय स्टालिन सुंदर। हाँ जी। और प्रदीप भाई जो इसकी डैम है अरावली, एंड अरावली इज साइड बाय प्रभात। तो आपके पास में ही सर इसकी माँ? नहीं प्रदीप भाई, मैंने ये बच्ची ली थी अपने मित्र से, और ये बच्ची मेरा लेने का एक कारण ये है कि इसकी जो बड़ी बहन है उसका नाम है जिया। जिया। और जिया है साइड बाय ग्रेट गैम्बलर। वो भी आपके पास ही है? वो मेरे पास है। हाँ। और वो प्रदीप भाई, उसकी जो माँ है वो अरावली है, तो मदर साइड से दोनों बहनें हैं। ओके। और वो प्रदीप भाई अभी 2 दांत लगी है, तो 2 दांत में वो प्रदीप भाई ऑलरेडी 67.5 इंचेस हो चुकी है। 67.5। और खूबसूरती में बहुत, और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर की घोड़ी है। तो उसने अभी अभी मेरे को एक बहुत खूबसूरत 5 कल्याण बच्चा दिया है। बिल्कुल। सिंधबाद से। तो बेसिकली इसकी खुद की भी ब्यूटी और हमारे सिंधबाद की भी कंफर्मेशन बहुत अच्छी है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन के रहते जो बच्चा भी पैदा हुआ है, बहुत बड़ा बच्चा और खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है हमारे फार्म पे। भाई सर वंदना की क्या उम्र होगी? प्रदीप भाई लगभग ये 10 महीने के करीब होनी चाहिए। 10 महीने की? हाँ जी प्रदीप तो भाई। ये अपने घर की होम ब्रीड है कि लेके आए नहीं थे? प्रदीप भाई, मैंने अपने मित्र से ली है। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपके पास में सर इसको? प्रदीप भाई जब ये 4 महीने की तब मैंने ले ली थी। 4 महीने की? हाँ जी प्रदीप तो सर आज भी बच्चे वगैरह ले लेते हो क्या? मेरे को लगता है आपके फार्म पे तो घोड़ियाँ खड़ी हुई है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार बच्ची लेनी नहीं चाहिए, 2 साल इंतजार करना पड़ता है। तो जब बच्ची लेते कोई 4-5 महीने की, तो दिमाग में क्या सोच रहती है कि ब्रीडिंग या रिंग? प्रदीप भाई देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी मेरे को कोई नहीं है कि मैंने आज ही घोड़ी लेके उसको रिंग में उतारना है, उससे ब्रीडिंग करनी है। बिल्कुल। तो जो ब्रीडिंग इस प्रदीप भाई अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, उसमें वेट टाइम काफ़ी रहता है। और ये जो बच्ची मैंने ली थी प्रदीप भाई, ये बच्ची मैंने इसकी बड़ी बहन देख के ली थी। अच्छा। एंड ऑफ कोर्स प्रदीप भाई, मेरे फार्म पे ऑलरेडी बहुत अच्छी क्वालिटी के एनिमल्स हैं, एंड बट आई एम ऑलवेज ओपन टू बाइंग एज लॉन्ग एज मेरे को अच्छी क्वालिटी का ब्लड लाइन और कन्फर्मेशन का अच्छा अगर पशु मिलता है। बिल्कुल। तो ये नहीं कि मेरे को साल के 10 लेने हैं, साल के 1 या 2 या 3 लेंगे, पर अच्छे टॉप के लेंगे। यानी कि ये कम रखो पर अच्छे रखो। बिल्कुल प्रदीप भाई। आपके पास में सर लास्ट एनिमल कितने होंगे? यानी कि कभी ऐसा हुआ कि भाई जैसे 90 हो गए हो, 100 हो गए हो, कितने होंगे लास्ट एनिमल? प्रदीप भाई एक टाइम फार्म पे अबाउट 90 हो गए थे। हाँ। तो उसकी संख्या अभी रह गई है अबाउट 65 के करीब रह गई है। तो जिसमें से मैंने अबाउट 25-26 सेल भी किए हैं पिछले 3 महीने में। बिल्कुल। आप पोस्ट नहीं डालते बेचने बाचने अरे की? प्रदीप भाई पोस्ट डाल के क्या ब्लास्ट करना करा करो आप भी सर यार। प्रदीप भाई हमारे तो स्मॉल ब्लास्ट होते हैं, तो स्मॉल ब्लास्ट क्या डालेंगे। तो यार सर सबों के स्मॉल ही होते हैं, पर वो स्मॉल के आगे बिग लिख देते हैं, फर्क इतना सा है। हाँ बस। नहीं प्रदीप भाई इतना भाई इतने ब्लास्ट होने लग जाए तो मेरे को लगे पूरा हिंदुस्तान उड़ जाए। प्रदीप भाई अपने बस हॉर्सेस की प्रमोशन का शौक है, बट ये बिग ब्लास्ट का शौक नहीं है। भाई सर हम लोगों को 5वें नंबर पे एक और बच्ची दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है? प्रदीप भाई इस बच्ची का नाम है नंदिनी। नंदिनी। ये प्रदीप भाई मेरे घर पे पैदा हुई है, मेरी होम ब्रीड है ये। अच्छा, होम ब्रीड है आपकी? हाँ जी प्रदीप। कौन है सर बाप इसका? इसका जो बाप है वो हमारा स्टैलिन है सिंधबाद। हाँ। और इसकी जो डैम है वो आपने देखी होगी, हमारी जो बहुत बड़ी ग्रे मेयर है फिजा बाय फौजी। ओके, जो हमने पिछले वीडियो में लोगों को दिखाई है ना? बिल्कुल प्रदीप भाई। तो ये उसकी डैम है। तो फिजा का पहला थान
नंदिनी थी। उसके बाद दूसरी उसकी जो बच्ची है ये हमारे पास काले कांटे से आई है, बिल्कुल। और करंटली वो देवराज रनिया से गब्बन है। अच्छा, अभी देवराज रनिया से गब्बन है। बिल्कुल प्रदीप भाई। और उससे पहले उसने किससे बच्चा काले दिया था? कांटे से बच्ची अच्छा, दी है। काले कांटे से। हाँ जी, हाँ तो जी। वो बच्ची कितनी उम्र की है सर अभी? वो प्रदीप भाई बच्ची 7 महीने के करीब है। कैसी तैयार हो रही है वो बच्ची? बहुत खूबसूरत बच्ची तैयार हो रही है। फिजा का जो खुद का जो कंफर्मेशन, ब्यूटी, लेंथ, जो गर्दन का उठाव बहुत अच्छा है, रुबाब रुबाब तगड़ा है। बहुत अच्छा है। वही अपनी बच्ची में डाल रही है। अगर आप ये नंदिनी का भी विजुअल देखिए, नंदिनी में जो बारीकी है, बारीकी बहुत अच्छी है। इसकी आप नेक का भी उठाव देखो, नेक का उठाव अच्छा है। तो इसको जैसे मतलब अगर आप ओवरऑल घोड़ी की अगर कंफर्मेशन देखो, कंफर्मेशन इस बच्ची की बहुत अच्छी कंफर्मेशन है। बिल्कुल। तो अभी सर 22 महीने के हिसाब से कितनी होगी ये हाइट में? प्रदीप भाई ये अबाउट 62.5 इंच है। 62.5 हाँ जी तो प्रदीप अब भाई। कितना और चले जाएगी आपके हिसाब से? प्रदीप भाई जानी चाहिए, ऊपर वाला मेह रख के 2 इंच तो जानी चाहिए। 2 इंच और। हाँ जी प्रदीप भाई। बाकी आपके फार्म पे जैसे आपने कुछ सेट नहीं करा, जब भी आंकड़ा सेट हो गया है 63 से ऊपर हाइट का, है ना? प्रदीप भाई ये कोई स्ट्रैटेजिक मूव नहीं था कि मेरे को 63 से ऊपर ही लेना है। पर वो है कि आपके पास में ऐसे ही खट्टा हो गया। इकट्ठा पर नहीं। ये है कि देखो क्वालिटी भी है ना सर उसमें। हाइट के साथ में क्या है, सुंदरता भी है, क्वालिटी भी है, और सबसे मेन जो आपके पास में घोड़ियां हैं वो बच्चे अल्टीमेट दे रही है सर। बिल्कुल प्रदीप भाई। और सबसे मेरे लिए ऊपर मायने रखता है क्वालिटी। और ये जो इकट्ठा नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ प्रदीप भाई, मैं पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेबल्स पे गया हूँ, बहुत सारा टाइम लगाया है, बहुत विजिट किया है, देखे हैं, देख के अपने दिमाग से जहाँ पे जो मेरे को लगा कि शायद ये शॉर्टलिस्ट किए हैं, उसके बाद फिर मैंने अपने पशु तो सर इतनी घोड़ियां आपको इकट्ठा करने में कितना वक्त लगा होगा? प्रदीप भाई मेरे को लग गए 2 साल लग गए, मेरे को 2 से 2.5 साल लग गए। हाँ जी। 2 से 2.5 साल में इकट्ठा कर पाए हाँ हो। प्रदीप भाई। और मेरे लगे स्टॉक इकट्ठा जो करा है वो बहुत बेहतरीन करा है। नहीं, थैंक यू प्रदीप भाई। घोड़ियां तो आप मेरे लगे सारी लिया है, कोई एक आधी बची हुई हो जो वो भी लिया होगा थोड़े दिनों में। क्योंकि मेरे लगता है कि आज ये घोड़ा मार्केट जो चल रहा है, बहुत सारे लोग घोड़ियों के दम पे ही घोड़ा मार्केट चला रहे हैं, क्योंकि घोड़ी जो ब्रीडिंग जो बच्चे आएंगे वही आगे मार्केट में नाम करते हैं। प्रदीप भाई मेरा तो मानना ये है कि अगर आपके पास डैम अच्छी है और डैम की अगर ब्लड लाइन अच्छी है, तो आपके पास प्रोजनी अच्छी आएगी ही आएगी। बिल्कुल। तो इसी के लिए प्रदीप भाई, जैसे मैं लास्ट इंटरव्यू बोला था, मेरा कभी फोकस ये नहीं रहा कि मैं मार्केट में जाऊं, जाके मैं एक अच्छा बच्चा या बच्ची उठाऊं। मेरा हमेशा फोकस ये रहा कि मैं जाके अच्छी घोड़ी उठाऊं जिसके अपने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। बिल्कुल। ताकि बिकॉज आफ्टर ऑल बच्चे इन्होंने ही पैदा करने हैं। बिल्कुल। और मेरे को लगता है प्रदीप भाई, मेरा वो जो प्रयास है अच्छी घोड़ियाँ इकट्ठी करने का, जिसको हम ब्रूड मैच कहते हैं, अभी तक मैं काफ़ी सफल रहा हूँ उसमें। बिल्कुल। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका 3 घोड़ियाँ और 2 बच्चियाँ दिखाने के लिए। मेरे लगता है सारे लोग आपके फार्म पे नहीं आ सकते, पर हमारी वीडियो के थ्रू अपने घर पे बैठ के रात को आराम से देख सकते हैं। नहीं, थैंक यू प्रदीप भाई, आप आए। और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार मेरी तरफ से। ओके सर, थैंक यू प्रदीप भाई।